Everyone, myself Shahrukh Islam, faculty of CS department, JS University. Today's discuss करेंगे topic office tools. ऑफिस टूल्स में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. इंट्रोडक्शन. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is an application software developed by Microsoft. Microsoft is an American multinational technology company. It is word processing software. Microsoft Word is used to create, edit, print and share professional looking documents such as applications, form, templates, business cards, letter, paper, reports and booklets by using Microsoft. Microsoft Word एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप इन्वेलप्स, बिजनेस कार्ड्स, लेटर्स, पेपर्स, ऑफिशियल लेटर्स, टेबल्स, इन सबको आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. बेसिक यूजेस ऑफ एमएस वर्ड. यू कैन क्रिएट डिजाइन. इसमें आप क्या कर सकते हैं? डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं. एंड एडिट लेटर्स. लेटर्स को आप एडिट कर सकते हैं. उनके फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाईलाइट, पेज बैकग्राउंड्स और शेडो, पेज नंबर्स, बिल्स, रिपोर्ट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, बर्थडे कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, कैलेंडर्स, बुक्स, आर्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आप उन सारे लेटर्स को आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. बेसिक यूज ऑफ एमएस क्रिएट्स. रिबन एंड टैब्स. इसके जो फंक्शंस हैं इसमें आप क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं. तो एक रिबन एंड टैब्स क्या होते हैं? The ribbon is a user interface element which was introduced by Microsoft in Microsoft Office 2007. रिबन्स में क्या होते हैं कि आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें रिबन्स में दी जाती हैं, जिसमें आपके होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, व्यू, रिव्यू एंड प्रिंट, ये सारी चीज़ें आपको रिबन्स में मिलती हैं. इट इज़ लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार एंड द टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? जो स्क्रीन का एमएस वर्ड की जो स्क्रीन होती है उसके जो फर्स्ट की जो लाइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं, जो सबसे टॉप पर दिया गया होता है. इट कंप्राइज 7 टैब्स. होम एक होता है होम टैब, इंसर्ट, पेज, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू टैब. ईच टैब हैज स्पेसिफिक ग्रुप. इन सब में क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स में क्या होते हैं? उनके फंक्शंस होते हैं. इट गिव्स यू क्विक एक्सेस टू द कमांड. commonly use the commands that you need to complete a task. तो एक विंडो आपको दी गई है, देखिए इसमें देखिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये एक होम टैब का ऑप्शन दिया गया, होम टैब. उसके बाद इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू. इसमें आप क्या करेंगे? जो फाइल मेनू दिया गया है इसमें, ये जो फाइल मेनू है इसमें ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं. और होम टैब में आपको क्या मिलता है? जब होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कलर्स, फॉन्ट साइज, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं. तो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है एंड रिव्यू है. और अभी हम आपको टाइटल बार के बारे में बता रहे थे. तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये आपकी क्या है? टाइटल बार है. इस पे क्या होता है कि जो यूजर होता है, जो भी डॉक्यूमेंट को सेव करता है, उसमें उस डॉक्यूमेंट का नेम आता है. ठीक है, ये टाइटल बार होता है. और ये जो होता है ये होता है टास्क बार. और ये होता है स्टेटस बार. ये जो आपको व्हाइट कलर का जो पेज दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्क एरिया. ये जो साइड में एक रूलर दिखाई दे रहा है, ये रूलर्स होते हैं. एक हॉरिजेंटल रूलर होता है और एक हॉरिजेंटल रूलर होता है और एक वर्टिकल रूलर होता है. तो टैब मेनू हो गया, इंडेंट टैब, मेनू ग्रुप, हॉरिजेंटल, राइट मर्जेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वर्टिकल, ये. और यहाँ पे एक आप पेज को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. Microsoft Word excellent for creating different documents on your computer. The presentation will cover and basic steps on followed. तो सबसे पहले इसमें दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि आप नॉर्मल से टेक्स्ट को आप उसकी फॉन्ट को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की डिजाइन चेंज कर सकते हैं, उसमें आप कलर लगा सकते हैं, पर्टिकुलर एक एक
फॉन्ट का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने किसी सिंपल से टेक्स्ट के अंदर कोई भी मॉडिफाई किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाते हैं। यू कैन आल्सो क्रिएट टेबल्स इन एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड में टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से टेबल की रॉ, उसके कॉलम्स को इंक्रीज डिक्रीज, जैसे भी आप टेबल को डिजाइन करेंगे, उस टेबल को डिजाइन करने के बाद आप हर टेबल की लाइन को चेंज कर सकते हो, उसके जो कॉलम्स है उस कॉलम्स को में कलर डाल सकते हो, हर कलर्स को आप अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो, जिससे कि आपकी टेबल जो है वो आपकी अट्रैक्टिव दिखाई दे। ग्राफिक्स, इसमें आप ग्राफिक्स का यूज कर सकते हो, आप इसमें शेप्स का यूज कर सकते हो। आप शेप्स का अगर यूज करना चाहो तो इस तरह से आप शेप्स बना सकते हो उसमें, और कुछ बाय डिफॉल्ट उसमें शेप्स आते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो। सर्किल बनाना चाहते हो तो आप उसमें सर्किल भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाती है। आप इसमें इमेज का भी यूज कर सकते हो, अगर आप इमेज यूज करना चाहो तो आप इमेज भी यूज कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब क्या होता है? द होम टैब इज द डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इट हैज 5 ग्रुप्स। इसको हम 5 ग्रुप्स में दिखाते हैं। तो जो पहला ग्रुप है वो ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में आपका पेस्ट और क्लिपबोर्ड्स दिया गया है। दूसरे ग्रुप में आपका फॉन्ट ग्रुप कहलाता है, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस और अल्फ, उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट को, डिक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट का कलर, और फॉन्ट का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ ग्रुप आता है, जिसमें आप उसको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई, और पैराग्राफ्स के जो नंबरिंग्स हैं आप वो डाल सकते हैं, और पैराग्राफ में लाइनिंग डाल सकते हैं, और उसमें आप का कलर चेंज कर सकते हैं। तीसरे टैब्स में आते हैं, ये स्टाइल्स होते हैं, आपकी फॉन्ट की स्टाइल्स आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं, और चेंज स्टाइल्स, और लास्ट में है कि आपका एडिटिंग। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, होम टैब्स के अंदर आप अपने फॉर्मेटिंग से रिलेटेड चीजें आप होम टैब में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंसर्ट। इंसर्ट टैब में क्या होता है? इंसर्ट टैब इज द सेकंड टैब इन द रिबन, एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज्ड टू insert and add extra features in your document. It is commonly used to add tables, pictures, clip and shapes, page number. The insert tab has 7 groups. तो insert tab क्या है? 7 ग्रुप्स में होती है। इसमें आप क्या करते हैं? चीजों को इंसर्ट करते हैं। जस्ट लाइक आप पेज को इंसर्ट कर सकते हो। आपने एक पेज यूज किया, आप सेकंड पेज यूज करोगे तो आप पेज ले सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, पिक्चर्स का यूज कर सकते हो, क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हो, शेप, स्मार्ट, चार्ट, लिंक्स। इसमें आप हेडर एंड फुटर का भी यूज कर सकते हो। उसके आप पेज नंबर का यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी जगह टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है, किसी भी जगह पर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो, वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हो, ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हो। ये सारे फीचर्स किसके अंदर है? इंसर्ट टैब के अंदर। अगली स्लाइड है हमारी पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब क्या करता है? इट इज द थर्ड टैब इन द रिबन। दिस टैब अलाउज यू टू कंट्रोल द लुक एट फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट। You can change the page size, margins, line spacing, indentations, documentation, orientation, ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप उसमें किसी भी पेज की थीम को चेंज कर सकते हो, उसके पेज का कलर चेंज कर सकते हो, उस पेज का ओरिएंटेशन, यानी कि आपको पेज पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, पेज का साइज, पेज में कॉलम्स, यानी पेज में कॉलम्स का मतलब है कि आपके पेज आप फुल लाइन पे आप लिख रहे हो, दिखा दे रहे हैं कॉलम्स क्या होते हैं। तो कॉलम्स में आप एक ग्रुप बनाएंगे। ये आपका एक पेज है, इसमें आप इस तरह से कॉलम्स बना सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी आपको लिखना हो। ठीक है। पेज बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर में क्या होता है कि आप पेज को बॉर्डर बना सकते हो। इस तरह का एक पेज में क्या बन जाता है? बॉर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक, बहुत डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स आते हैं। पेज का कलर चेंज करना चाहो तो पेज में रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, जैसा भी आप पेज का कलर चेंज करना चाहो कर सकते हो। इंडेंट और स्पेसिंग इसका यूज होता है। इंडेंट में आप लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हो कि राइट साइड से लिखना चाहते हो, या आप सेंटर से लिखना चाहते हो, ये सारी चीजें इंडेंटिंग में आती है। आपके जो आपने फॉन्ट लिखा उसमें कितना स्पेस होना है, वो सारी चीजें आपकी स्पेसिंग में सेट की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड, reference tab. The reference tab is the wealth of commands
designed to help properly document your work with the footnotes, sessions and bibliography commands. You will also find commands for the creating table. इसमें आप पेज को क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, टेबल को अपडेट कर सकते हो, फुट नोट डाल सकते हो, तो ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। आप इसमें कमेंट्स दे सकते हो, अगर आपको कोई फुट नोट आपने दिया, कोई कमेंट देना चाहो, वो सारी चीजें आपको रेफरेंस टैब में मिल जाती हैं। अगला टैब है आपका रिव्यू टैब। द रिव्यू टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, रिसर्च, आपने अल्फाबेट्स कोई आपने लिखा है पैराग्राफ, उसमें आपकी स्पेलिंग करेक्शंस अगर हो रहे हो तो आप उसमें F7 दबा के आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। न्यू कमेंट्स, आप मार्कअप, ये सारी चीजें आपको रिव्यू टैब में मिल जाती है। आगे आपको व्यू टैब मिलेगा। The view tab in the Microsoft Word 2007 has the functionality to change your document views. The view tab has the following groups. तो व्यू टैब में क्या मिलता है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में आपको पेज को किस तरह से दिखाना, फुल स्क्रीन पे पेज दिखाना है कि प्रिंटिंग पेज पे दिखाना है, तो ये सारी चीजें प्रिंट लेआउट में मिलती है। फुल स्क्रीन रीडिंग यानी कि 2 पेज आपके खुल जाएंगे, आप उसको फुल स्क्रीन रीडिंग कर सकते हो। वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, इसी में आपको रूलर को ऑन करना ऑफ करना मिलता है। डॉक्यूमेंट मैप मिलता है, पेज को जूम करना मिलता है, पेज के साइज को 100, 200, 75 जितना भी आप पेज को बढ़ाइए, सारी चीजें आपको व्यू टैब में पेज की सेटिंग से रिलेटेड मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ एडवांस फीचर हैं, जैसे इंसर्ट हाइपरलिंक। इंसर्ट हाइपरलिंक, आप इसमें अपनी फाइल को इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट भी कर सकते हो। कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना चाहे? थैंक यू सो मच।